नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 12 जून, सेकंड 5 जून, थर्ड 7 जून, थर्ड एंड फोर्थ 3 जून। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 जून को ये मनाया जाता है। अच्छा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड उसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड कौन है? तो इसके हेड हैं गाय राइडर। गाय राइडर इसके हेड हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो थीम थी। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 12 जून को जो विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है उसकी इस बार की थीम क्या थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 7 जून की अगर हम बात करें तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन फर्स्ट बिहार, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है उत्तर प्रदेश एंड डी है पंजाब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर जो है मंजूरी दी है। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या बनती है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और भी हाल ही में यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले 6 महीनों में 6 मंथ में वो 10 लाख रोज़गार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है। आने वाले 6 मंथ में यूपी गवर्नमेंट ने 10 लाख रोज़गार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है। और यहाँ पर अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो भी हाल ही में कोविड-19 से टैकल करने के लिए उसने जो है 1 लाख बेड जो है तैयार करने वाला भारत का पहला जो है राज्य बन गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक लौता नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। और अभी हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप यहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में सैटरडे, संडे और किसी भी सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन को पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहाँ पर कोई भी घर से अपने बाहर नहीं निकलेगा इन दिन। सैटरडे, संडे और जिस दिन जो है छुट्टी रहती है उस दिन सभी लोग अपने घरों में रहेंगे। बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। पंजाब की सरकार ने भी हाल ही में कोविड उपकर कर लगाया है। किसके ऊपर? शराब के ऊपर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की सरकार ने अभी हाल ही में मेघ संदेश जो है ऐप लॉन्च किया है। मेघ संदेश जो है लॉन्च किया है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है कृतिका पांडे, सेकंड है किरण एम शॉ, थर्ड है रतन लाल एंड फोर्थ शोभा शेखर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शोभा शेखर। शोभा शेखर को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। शोभा शेखर भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की क्या है? संस्थापक हैं। और इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम का क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। और कैपिटल क्या बनती है इसकी? कैनबरा। करेंसी क्या है यहाँ पर? डॉलर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को अभी हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स के लिए इनको
जो है अवार्ड दिया गया है। उसके बाद किरण एम शाह एम्प्लॉयमेंट ईयर वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की अवार्ड दिया गया है, इनको पुरस्कार दिया गया है। रतन लाल को भी हाल ही में 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, विश्व खाद्य पुरस्कार इनको हाल ही में अभी रतन लाल को मिला है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। बिश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, ये जो इसका एक और नाम है, जगन्नाथ चेदोडू का नाम है एक, क्या नाम उसका? जगन द्वारा हैंड होल्डिंग, जगन द्वारा हैंड होल्डिंग इसको हम कहते हैं। और इसमें होगा क्या? तो इसमें जितने भी वहाँ के नाई हो गए, धोबी और दर्जी, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें कितने राशि मिलेंगे? तो 10,000 रुपये उनको दिया जाएगा, 10,000 रुपये राशि आवंटित की जाएगी उनको। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 13 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ की राज्य पशु क्या है? ब्लैक बक यहाँ की राज्य पशु है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डैम है, इम्पॉर्टेंट जो है वो डैम है। तो डैम क्या है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ? कृष्णा नदी पर। श्री सलेम बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है। पोलावरम बांध किस पे बना हुआ? गोदावरी नदी पे। और हाल ही में अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू की है और वह पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य, अगर किसी भी राज्य के आगे पहला वर्ड या किसी भी चीज़ के आगे पहला लग जाए तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला राज्य किसमें? कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने में। यहाँ पर फिर और एक और योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने, जगन्ना विद्या दीवेन योजना। जगन्ना विद्या दीवेन योजना आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट केरल की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर यहाँ पर हैं बी.डी. मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। बी.डी. मिश्रा यहाँ पर गवर्नर हैं। तेलंगाना की बात करें तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर यहाँ पर तमिलिसई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1829 करोड़ रुपए की वित्त पोषण की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है मेघालय, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है वो महाराष्ट्र को 1829 करोड़ रुपये जल जीवन मिशन में दिया है। और इसमें जो है लगभग इसको 2024 तक का टारगेट रखा गया है कि सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना। और इसमें लगभग 31.30 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की जो है योजना है। 31.30 लाख घरों में कनेक्शन देने की योजना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र की राज्य पशु क्या है? महाराष्ट्र की राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी यहाँ पर राज्य पशु है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है चंदौली, गूगामल, नवेगांव, पेंच, संजय, तडोबा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, चंदौली, गूगामल, नवेगांव, तडोबा, पेंच, संजय। चंदौली, गूगामल, नवेगांव, तडोबा, पेंच, संजय यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनेंगे। और यहाँ पर बांध है इंपॉर्टेंट, बांध तो 1 नंबर में डेफिनेटली पूछा जाता है स्टैटिक में। तो यहाँ पर
कोयना बांध है, कोयना बांध कोयना नदी पर बना हुआ है। विल्सन बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ है, वो आप लोग बताइएगा। विल्सन बांध इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि विल्सन बांध किस नदी पर बना हुआ है। उसके बाद एक बार यहाँ पर एक और बांध है, जय कवाड़ी बांध, ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी पर कौन सा बना हुआ है, जय कवाड़ी बांध। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेघालय। तो मेघालय को भी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाल ही में उड़ीसा को जल जीवन मिशन के तहत 812 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। डेफिनेटली एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत इतने करोड़ रुपए दिए गए हैं, या फिर मेघालय को कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत। इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देश में युवाओं दिमागों को प्रज्वलित करने के लिए एक साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन करेगा। सीधा सा ये है कि कौन देश में युवाओं के दिमाग को प्रज्वलित करने के लिए एक साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है इसरो, सेकंड है डीआरडीओ, थर्ड है नीति आयोग, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसरो। इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें रखा गया है कि 1 से 3 कक्षा यानी कि क्लास 1, 2, 3 तक के बच्चों के लिए जो है वो ड्राइंग प्रतियोगिता रखी जाएगी, ड्राइंग प्रतियोगिता। उसके बाद फिर 4 से 8 के लिए मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता रखी जाएगी, मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता रखी जाएगी। उसके बाद 9 to 10, 9 से 10 के क्लास के बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता रखी जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 11 से 12, तो यहाँ पर 11 से 12 के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी और उसके बाद निबंध, ये दोनों यहाँ पर 11 से 12 क्लास के बच्चों को यहाँ पर प्रतियोगिता रखी जाएगी। इसरो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में पड़ता है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसका हेड जो है स्थापना हुआ था। और इसरो के हेड कौन है, तो के सिवान इसके हेड हैं। नेक्स्ट डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली में कहाँ है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। और इसका डीआरडीओ का मोटो क्या है, तो डीआरडीओ का मोटो भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है डीआरडीओ का। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म बनेगी। और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है, तो राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन है। तो चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड निर्मला सीतारमण, थर्ड हरदीप सिंह पुरी, फोर्थ किरण रिजिजू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की। अब निर्मला सीतारमण जी की अगर हम बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पड़ती है, कर्नाटक, और ये क्या है, फिनांस मिनिस्टर, कर्नाटक इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। नेक्स्ट की बात करें तो नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने, तो ये इन्होंने एक जो है प्रतियोगिता लॉन्च की थी, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता इन्होंने लॉन्च की है। हरदीप सिंह पुरी ये क्या है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
किरण रिजिजू जी की अगर हम बात करें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल वेस्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देखते हैं। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ये इनके पास मंत्रालय है। और इन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन किसने किया? किरण रिजिजू जी ने। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हो गया, या किस खेल से संबंधित थे? तो टोनी ड्यून का अगर हम बात करें तो ये फुटबॉल से जो है संबंधित थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा जारी किए गए कोविड-19 रैंकिंग में 200 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 56 स्थान है। कोविड-19 की मतलब कोविड-19 के दौरान किस देश की स्थिति अच्छी हो गई है? तो यहाँ पर टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर टॉप किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर टॉप किया। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो इंडिया की रैंकिंग है 56। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पर 142 142, तो 142 में इंडिया किस में है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया की स्थिति है वो 142 है। और 144 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 144 है। और 112 को अगर हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 112 है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियारे नकुरुनजीजा का हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुरुंडी के ये राष्ट्रपति थे। बुरुंडी की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल बनती है गिटेगा और करेंसी फ्रैंक। गिटेगा इसकी कैपिटल बनती है और फ्रैंक इसकी क्या बनती है? करेंसी। युगांडा की अगर हम बात करें तो युगांडा की कैपिटल क्या बनती है? कंपाला और करेंसी क्या बनती है? सीलिंग। रवांडा की बात करें तो रवांडा किगाली फ्रैंक। और घना की अगर हम बात करें तो घना की कैपिटल क्या है? अकरा और करेंसी क्या है? सेडी यहाँ पर करेंसी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये 5 न्यू जो कंट्री कैपिटल हैं तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू और करेंसी क्या चलती है? नेगल ट्रम्प। बुरेनी की बंदर श्री भगवान डॉलर। कंबोडिया फेनम फेन कंबोडियन रियल। चाइना बीजिंग रेनमिंबी। और साइप्रस निकोसिया यूरो। यहाँ पर ये कंट्री और कैपिटल हैं, तो इसको आप CCC से फॉलो कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।